सुनते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम 3D शेप्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी शेप्स की बात करी थी, जब हम एरियाज कर रहे थे या हम ट्रायंगल्स कर रहे थे, वो सारे 2 डायमेंशनल शेप थे। 2 डायमेंशंस मतलब सबसे पहले कि एक सिंगल डायमेंशन क्या होता है, सिंपली लेंथ। एक सिंगल डायमेंशन 1D सिंपली क्या है, लेंथ है। ठीक है, पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली पॉइंट इज के पास पॉइंट अकेला ऐसा काइंड ऑफ यू कुड कॉल इट अ शेप, नॉट एग्जैक्टली अ शेप, बट यू कैन कॉल पॉइंट एज समथिंग दैट डजंट इवन हैव लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सिर्फ पॉइंट अकेली ऐसी चीज। इसीलिए जब भी आप कोई डेफिनेशंस लिखते हो फॉर एग्जांपल सर्कस की डेफिनेशन याद है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, और सर लाइन की डेफिनेशन याद है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स अरेंज इन अ सिंगल डायरेक्शन। सो क्यों वो पॉइंट्स क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। तो पहले हमने पॉइंट सीखे, फिर हम 1 डायमेंशन पे आए जिसमें हमने लाइंस, रेज, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट सीखी। ठीक है, एंड देन हम 2D आए जिसमें हमने बहुत ही सारी चीजें देखी, जैसे बहुत टाइप के पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में हमने बहुत टाइप के पॉलीगन्स देखे। मोर देन 3 साइड्स होनी चाहिए थी, 3 होती थी तो ट्रायंगल था, 4 होती थी तो क्वाड्रिलेटरल था। ओके, एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा। बट ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी इसमें, इनके एरियाज जो भी पढ़े हमने, इनके पेरीमीटर जो भी पढ़े, वो सारे क्या थे, वो सारे सिंपली 2D फिगर्स थे। अब हम बात करते हैं 3D फिगर्स की। ठीक है, 3D फिगर्स की बात करते हैं। तो सबसे बेसिक 3D फिगर जो आप ऑलमोस्ट हर जगह देखते होगे, दैट इज लाइक अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के ब्रैकेट में मैं रेक्टेंगल लिख देता हूं, एंड मैं क्या लिख रहा हूं, इनके फेस कैसे दिखते हैं वैसे। ठीक है, मतलब अगर तुम किसी 2D शेप को, अगर 3D बनाने की कोशिश करोगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इट टू बिकम। मैं सिर्फ ब्रैकेट में वो लिख रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जांपल अगर स्फेयर के ब्रैकेट में सर्कल लिख दूं, दिस डज नॉट मीन कि स्फेयर के सारे फेसेस सर्कल होते हैं। सर्कल नहीं होते उसके फेसेस, इनफैक्ट उसका कोई फेस ही नहीं होता, वो पूरा कर्व्ड होता है। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि उसके सारे फेसेस सर्कल होते हैं। इट सिंपली मीन्स कि हम इमेजिन क्या करते हैं कि अगर एक सर्कल को हम 3D वर्जन में इमेजिन करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक स्फेयर बनेगा अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन। Whereas a 2D figure like circle can even become a cuboid in some cases, in very rare cases and weird imaginations, or in general cases can easily become a cylinder rather than a sphere. सिलेंडर को भी अगर आप 2D फिगर में देखोगे तो कैसा दिखेगा, या तो एक रेक्टेंगल दिखेगा अगर आप साइड व्यू देखोगे, अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। तो सर्कल्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजिन करने के लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट। ठीक है, तो क्यूबॉइड की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्यूबॉइड बना देते हैं। किसी को अगर डाउट हो कि मैं फिगर कैसे बना रहा हूँ तो प्लीज आर्ट की क्लासेस ज्वाइन करो, डोंट आस्क मी, मेरी अच्छी नहीं है। एनीवेज, तो एक क्यूबॉइड बना दिया फॉर एग्जांपल हमने। ठीक है, क्यूबॉइड के अब हम यहाँ पे जब भी कोई शेप लिखेंगे, एंड इनफैक्ट हम एक टेबल ही बना लेते हैं, जस्ट लाइक वी डू जनरली। एक अच्छा सा टेबल बना लेते हैं सुंदर सा, विच इज द शेप 3D शेप। ठीक है, कौन सी 3D शेप है, देन हम उसके फेसेस की बात करेंगे, कितने फेस है उसके। देन हम उसके वर्टेक्स की बात करेंगे, कितने वर्टिसेस है। ठीक है, देन हम उसके एज की बात करेंगे, कितने एजेस है। देन हम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, एंड लास्टली हम उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। एरिया की बात भी करेंगे। एरिया जब बोलते हैं जनरली तो सिंपली सरफेस एरिया होता है, विच इज टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम बच गया बस, वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट फिगर पे, दैट इज अ क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं? 6। ठीक है, क्यूबॉइड का अगर कोई भी आपको एग्जांपल लेना हो, टेक इट एनी बॉक्स। ठीक है, एक कोई भी बॉक्स ले लो, फॉर एग्जांपल एक फोन भी एक क्यूबॉइड ही होता है। इट्स रिजेंबलिंग अ कीबोर्ड, नॉट एग्जैक्टली अ परफेक्ट कीबोर्ड बिकॉज इसके एजेस कर्व्ड है। ठीक है, लेकिन अगर एक मान लो परफेक्ट कीबोर्ड को हम इसे एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक फेस, दो फेस, 3 4 5 6, 6 फेसेस, 4 कॉर्नर्स एंड ऊपर नीचे एंटर्स। ठीक है, तो दिस इज 6 फेसेस। वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे टेक्निकली ये तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं, सारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस। ओके, क्या कौन सा हो? तो गए काउंट, पहले 4 ऊपर काउंट करे, 4 नीचे काउंट करे। इन्हीं सारे पॉइंट्स पे तो मिल रहा है, वो कॉर्नर पॉइंट्स तो यही है। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट से जिससे ये फिगर बनी है, वो सारे लाइन सेगमेंट्स, उन सबको हम एज बोलते हैं। तो ये सारे जो लाइन सेगमेंट्स है जिनसे फिगर बनी हुई है, सारे कॉर्नर, इन सबको हम एजेस बोलते हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 12। 4 नीचे, 4 ऊपर एंड 4 इन्हें कनेक्ट करने के लिए अगर इमेजिन करना है तो एजेस आर 12। ओके, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। क्या लगता है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा रेक्टेंगल, सॉरी क्यूबॉइड का? क्या सी, इसके सारे साइड फ्लैट साइड्स है, कोई भी कर्व साइड नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स के केसेस में देयर इज अ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देयर इज टोटल सरफेस एरिया सिंपली, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, या फिर सिंपली सरफेस एरिया विच इज इक्वल्स टू, अगर देखो इसके टोटल फेसेस कितने बताया आपने? 6 फेसेस है। ओके, तो 6 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फेस की एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो मान लो मैं फिगर को थोड़ा जूम्ड इन बना देता हूं, बाद में मिटा देंगे। मान लो मैं फिगर को थोड़ा जूम्ड इन बना देता हूं और मैं नाम दे देता हूं, ये एल है, ये बी है। ठीक है, उसके बाद 6 को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एल है, ये बी है, और ये एच है, हाइट। ठीक है, तो ये एच है तो ये भी एच ही होगा। ठीक है, ये बी, ये अगेन एल, ये एच, ये भी एच, ये भी बी एंड ये भी एल। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मैं जिसको मार्क करूंगा उसी रेक्टेंगल को देखना है सिर्फ आपको। इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। सबको दिख रहा है रेक्टेंगल? ये वाला आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी एक लेंथ एल है और बी है, तो इसका सरफेस एरिया क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल बी प्लस। अब इस फेस की बात करते हैं। इसमें देखो, ये फेस क्या है? एच, ये फेस क्या है? बी। तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर प्रोडक्ट ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा? एच इंटू बी। ओके, एंड देन ऊपर इस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं। दिस इज व्हाट, ये वाली साइड पूरी लेंथ एल था एंड ये वाली कितनी है? एच। तो दिस इज एल इंटू एच। एंड सिमिलरली इसके पीछे वाले 3 भी ऐसे ही सेम 2 होंगे। ठीक है, तो इन तीनों के साथ 2, क्योंकि 2 आइडेंटिकल फेसेस। इसीलिए हम अगर 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिंपल। अब चलो बात करते हैं, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, नहीं कर्व नहीं, ये टोटल कर्व नहीं होता, वॉल्स का होता है। रेक्टेंगल के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको जनरली रूम्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको रूम्स की बात करेंगे और आपको वॉल की निकालनी है, ठीक है, मान लो बोल रहे हैं कि वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है। जनरली आप फ्लोर पे तो टाइलिंग कराओगे एंड देन ऊपर सीलिंग का वर्क कराओगे, तो व्हाइट वॉशिंग तो सिर्फ वॉल्स की होती है। तो अगर मुझे सिर्फ वॉल्स की निकालनी है तो मेरे पास क्या होगा?
मेरे पास सिर्फ ये 4 फेसेस है, मुझे इन 4 फेसेस का निकालना है, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या ऐड करना होगा, मुझे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ एक साइड एंड दूसरा ब्रेथ इंटू हाइट दूसरी साइड। लेकिन ऊपर टॉप और बॉटम तो क्या है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट तो चाहिए ही नहीं हमें, तो लेंथ इंटू हाइट को हम हटा देंगे। तो सिंपली एल बी इंटू बी एच, सॉरी प्लस बी एच, एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच रूम्स, ठीक है। अगर रूम के वॉल्स की बात करूं मैं, एंड अगर वो सीलिंग एंड क्या सीएसए हुआ नहीं ना टेक्निकली, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली सीएसए क्योंकि कर्व नहीं है वो, बट सम पीपल डू कॉल इट दैट वे। दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड की वॉल्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तब हम लेते हैं कि अच्छा ये वाले की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस में ग्लास से सारा कवर रहेगा, हाँ और उसका रूफ भी गया था, हाँ, और उसका नीचे वाला पार्ट भी गया, नीचे वाला पार्ट भी गया था, मतलब एक, हाँ कर सकते हैं, मतलब हो सकता है ग्रीन हाउस में नीचे ऊपर हर जगह कर सकते हैं, ग्लास से पूरा बना सकते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट रेयर। एनीवेज अगर सीलिंग एंड, अगर मैं बात करूं सीलिंग एंड फ्लोर की, तो वो सिंपली L इंटू एच है, तो 2 इंटू एल एच, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या आएंगे कि आपने पूरे रूम को व्हाइट वॉश करा है एक्सेप्ट फॉर द फ्लोर, तो उसमें आपको खुद दिमाग लगाना है, उसमें आपको खुद क्या दिमाग लगाना है कि मुझे जो भी मेरा, या तो मैं सिंपली सी इसका फॉर्मूला लगा दूं कर्व सरफेस एरिया का, इसमें से माइनस में कर दूं फ्लोर की, एल एच माइनस कर दूं, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया लो एंड ऊपर वाला ऐड कर दो, ठीक है, तो एल एच ऐड कर दो। तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम की बात करते हैं अब। अच्छा अब एक नीचे, सबसे नीचे जो है, मान लो सबसे नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा था, क्या टीएसए, टीएसए ये है, ठीक है। टीएसए और सरफेस एरिया इज द सेम थिंग, एसए और टीएसए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अच्छा बात करते हैं एल इंटू एच, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल था नीचे बेस वाला रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐसा रेक्टेंगल स्टैक करूं, ठीक है, एक और ऐसा रेक्टेंगल स्टैक करूं, मान लो 1 सेंटीमीटर की हाइट का, तो उसका नेक्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा, एच एल, ठीक है, प्लस एच एल। ये टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, मतलब पूरे जगह में कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये आ रहा है। मान लो इसके ऊपर एक और ऐसा स्टैक कर दूं, तो प्लस एल एच, ठीक है। मान लो ये मैं कितने टाइम्स करूँ, ये मान लो ये बी टाइम्स करूँ, ये पूरी लेंथ कितनी होती थी, बी होती थी, तो मान लो ये मैं कितने टाइम्स करूं, बी टाइम्स, है ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी इंटू एल एच, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर 1 को ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 20 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि सर ये तो 20 इंटू 1 हो जाएगा, 20 टाइम्स 1 ऐड कर रहे हैं ना। टेबल्स बनती है ऐसे, 2 1s आर, टेबल क्या बोलती है, 2 1s आर 2, 2 3s आर 3। टेबल का मतलब यही होता है, जो आप रटते हैं, वो क्या रटते हैं कि 2 1s आर 4, 14 3s आर, मतलब 3 बार अगर 14 को ऐड करे तो आता है हमारा जो 14 इंटू 3 लिखते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया b इंटू एल प्लस एच, विच इज सिंपली l इंटू बी इंटू एच। तो इसलिए यहां से वॉल्यूम आता है सिंपली एक क्यूबॉइड के एरिया वॉल्यूम का, विच इज L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, याद रहेगा। वॉल्यूम मतलब वो एग्जैक्टली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज वॉल्यूम। नहीं पूछेंगे, बट दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। कौन से एजेस, एजेस ये होते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स होती है ना, मान लो ये एज है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती है ना, वो तीनों एजेस ही होती है, ठीक है। क्या, हाँ हाँ ये टेबल तो बनानी है आपको। नेक्स्ट शेप पे चले, नाम नहीं लिखा मैंने इसका, क्यूबॉइड।
अब नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, क्यूब। सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, क्यूब। सब कुछ याद रखना इसका आसान होता है। इसका और उसका सब सेम है ना, क्यूबॉइड सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, बस एरिया अलग है। हाँ, इट्स जस्ट एज कि अगर आप एक बात, जनरली हर जैसे हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, वैसे हर क्यूब एक क्यूबॉइड भी होता ही है, ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी उसमें मैच करती है। तो इसके भी फेसेस 6, वर्टिसेस 8, एजेस 12, ठीक है, बट इनके सारे साइड्स की लेंथ क्या होगी, ए, ये सब कुछ ए है, सारी लेंथ ए है इसमें। तो अगर क्यूब एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, वी कॉल दिस अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, सारी साइड्स सारी लेंथ परफेक्ट, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका सरफेस एरिया होता है, 6 फेसेस है, ठीक है, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। एक सेकंड, सर पर हम क्यूब का तो उसके फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड निकाल सकते हैं, सही आएगा हमेशा, बट सिंपली इसका मतलब इतना आसान फॉर्मूला है कि इसे यूज करने के अलावा कुछ करना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स एन इजी फॉर्मूला, वी कुड यूज दिस इजीली। तो 6 स्क्वायर अगर हमें टोटल निकालना हो, बेसिकली मतलब जनरली रूप से क्वेश्चन में होता है कि अब कर्व सरफेस एरिया यूज करना पड़ जाए, तो 6 स्क्वायर, वरना अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो दैट इज 4 स्क्वायर, 4 होती है वैसे, ठीक है। तो दिस इज फॉर walls in case of a room, and this is for the total, or simply known as surface area. Lastly, same logic से अगर इसका नीचे नीचे जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो अब a है दोनों, तो a स्क्वायर हो गया, और ये कितनी टाइम्स है, ये a टाइम्स है, तो दिस इज सिंपली a इंटू a स्क्वायर और a क्यूब। सिंपल लॉजिक, दिस इज a क्यूब। मतलब अगर तुम साइड को L लिखते हो तो L क्यूब लिख लो, फॉर्मूला में चेंज कर दो। हाँ मतलब कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई रिकमेंड नहीं रखो, बिकॉज जनरली हर चीज में साइड्स में स्क्वायर वगैरह की ये लेते हैं, तो बट वैसे नाम डज नॉट मैटर एट ऑल, मतलब तुम p क्यूब लिखो, q क्यूब लिखो, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने साइड का नाम दे रखा है तो इट्स सेम थिंग। ए वॉल्यूम है, वॉल्यूम अलग अलग है, देखो अलग अलग जगह पे, इधर टीएसए, इधर सीएसए। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि टीएसए का एग्जैक्टली सेंस क्या बनता है, मतलब आई डोंट गेट इट कि अगर कर्व नाम है उसका तो इट शुड एग्जैक्टली मीन कि मतलब जो सर्फेसेस कर्व्ड हो, फॉर एग्जांपल सिलेंडर में कुछ सर्फेसेस कर्व्ड है, इसीलिए उसका सीएसए इज फॉर द पार्ट व्हिच इज कर्व्ड, which does not make sense in a rectangle, so उनका क्यों ले रहे हैं उसका लॉजिक है। क्या, हाँ 3D शेप्स की बात होगी, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स तो 3D शेप्स की ही बात होगी सर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ए क्यूब, अच्छा क्यूबॉइड का वॉल्यूम L into B into H, वॉल्यूम इज L into B into H। ठीक है, क्या लिख लो, जल्दी से लिख लो एक बार। सर लिख लिया। ओके, एक सेकंड रुको, आई वांट टू सी समथिंग। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं है ना, ठीक है। सो नाउ वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड वी कैन प्रोसीड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, इट्स सिंपली कैलकुलेशंस इन दिस चैप्टर, नथिंग, मतलब इतना ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशंस ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, अभी तो सिंपल ही। और सर क्यूब जैसे कोई डाइस आते हैं जो कर्व्ड डाइस, थोड़ी सी कर्व्ड होती है। हाँ बट उन्हें मतलब अगर डाइस का भी कभी आएगा ना, टीएसए निकालना है, सीएसए निकालना, तो उन्हें हम परफेक्ट क्यूब ही अज्यूम करेंगे। टेक्निकली उनकी एजेस कर्व्ड होती है, तो उनके सरफेस एरिया में उनकी वॉल्यूम हर चीज में डिफरेंस आएगा, बहुत माइन्यूट पर आएगा, लेकिन दैट इज समथिंग वी विल नॉट कंसीडर इन आवर क्वेश्चंस, वी विल अज्यूम इट टू बी अ परफेक्ट क्यूब।
आगे जाके भी नहीं होगा। आगे जाके होगा, बट आगे जाके सी मेंसुरेशन करेंटली व्हाट यू आर स्टडीइंग इज टू बिल्ड अप अ बेस। आगे जाके तुम्हें कैलकुलेशंस खुद नहीं करनी होगी, देयर इज अ कैलकुलेटर यू हैव, you do not have to calculate these on yourselves, you just have to understand how a formula works, you do not have to calculate everything. Just for example, like अगर आप इस रूम की बात करो, so I could मतलब मैं इसका ये निकाल सकता हूँ, I just have to look through कि मैं work कैसे करूँ, what instrument should I make to make this work, कि मतलब मैं इसका एरिया निकाल पाऊँ. This does not mean कि मैं सारे लेंथ मेजर करके उनके एरियाज खुद फाइंड करूँ, doesn't make sense. I should be smart enough to design an algorithm that would calculate on my behalf. Calculation सिर्फ अभी हम सीख रहे हैं बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए खुद थोड़ी बहुत. लिख लिया सबने? एग्जाम्पल 1 करते हैं, सिंस क्रिसमस आ रहा है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. चलो ठीक है, देखते हैं. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with a picture of Santa Claus in it. Oh my God. She knows that the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height of 80, 40 and 20 respectively. You do not need to draw this diagram, but बना लेते हैं. मान लो ये वो बॉक्स है जिसे उस पे क्रिसमस ट्री को रखना, ठीक है. क्वेश्चन पे वो डायग्राम बनाना क्या? क्वेश्चन पे डायग्राम बनाना कोई जरूरत नहीं. 80, 40 and 20 respectively. Okay. How many sheets of paper would she require of 40 centimeter each? पहली बात तो मुझे इस पूरे डब्बे को कवर करना है, ठीक है. उसने क्या बोला? वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर. अगर मुझे पेपर से कवर करना है किसी चीज को, ठीक है, तो अगर तुम्हें, वैसे तो बहुत सिंपल है याद रखना, बट फिर भी अगर तुम भूल जाओ तो कवरिंग मीन्स सिंपली आप उसका टीएसए निकालो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालो. अगर मुझे पूरा कंप्लीटली कवर करना है तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दे नहीं रखा होगा तो हम यही करेंगे ना कि वो पूरा करना है. हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखा तो विल अज्यूम कि पूरा ही कवर करना है, ठीक है. विल नॉट अज्यूम कि मतलब टॉप ऊपर या फिर मतलब नीचे तो मतलब दिख नहीं रहा है तो नहीं कवर करेंगे. कंजूसी मत करो, पेपर बहुत है, लगा, ठीक है. तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. एल पी एच ले लेते हैं 40, 80 एंड 20. इट डज नॉट मैटर आप क्या लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा. अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या क्या है तब तो ठीक है, बस इसमें मेंशन नहीं है, डायमेंशंस लिख के सिंपली, तो आप कुछ भी ले सकते हो. अच्छा गिवन है इसमें, फिर ठीक है, इसमें गिवन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं. लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है? लेंथ इज गिवन 80, ब्रेथ इज 40 एंड हाइट इज 20, ठीक है. सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर. तो टीएसए आ गया 2 इंटू 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80. दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू एक सेकेंड, 200 into
48 42 4 into 32. oh sorry 32 428 22 82 16 ठीक है 0 कॉमन ले लिया। 100 कॉमन ले लिया तो दिस इज 200 into 32 plus a is 40 40% 56 56 into 2 is 112. 112 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया एरिया हमेशा जो भी यूनिट है उसके स्क्वायर्स में आएगा वॉल्यूम हमेशा क्यूब्स में आएगा तो वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा सर हमारी मैम ने बोला वो इसी ऑर्डर में आएगा मशीन लेंथ ब्रेथ और हाइट तो वैसे ही लेना है ठीक है मतलब नॉट ऑलवेज बट हाँ मेजोरिटी केसेस में लेंथ ब्रेथ हाइट इसी के ऑर्डर में आएगा कवरिंग टीएसए हमने कर लिया चलो ठीक है अब बात करते हैं उसके पास शीट ऑफ पेपर साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर ठीक है तो एरिया निकालते हैं एक शीट का एरिया निकालते हैं एक शीट का एरिया कितना आएगा एक शीट का एरिया आएगा साइड स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है तो विच इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर और 1600 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमें बताना है ऐसी कितनी शीट्स चाहिए ठीक है तो हम नंबर ऑफ शीट्स निकालेंगे नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल्स टू टोटल रिक्वायर्ड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट तो हमें सिंपली 11200 डिवाइडेड बाय 1600 करना है सर आंसर 7 आएगा हाँ so this is 7 sheets समझ आया सबको नंबर ऑफ शीट्स वाला कैसे हुआ कि पहले आपको ये समझ आया कितना एरिया चाहिए मुझे ठीक है अब एक शीट है मेरा जिसका एरिया 1600 ठीक है तो अगर मुझे एक शीट इतनी है एंड मुझे मान लो मैं सिंपली बोलूं कि मुझे 1 लीटर पानी पीना है ठीक है और मैं एक ग्लास में 100 ml ही आता है ठीक है एक 100 ग्लास में 100 ml ही आता है तो मैं कितने ग्लास पीऊं कि मुझे 1 लीटर पानी मिल जाए तो आप सिंपली बोलेंगे अच्छा सर इसको पहले तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो 1000 मिलीलीटर एंड देन आप क्या करो कि 1000 डिवाइड बाय 10 कर दो आपके पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे सॉरी 100 डिवाइड बाय 100 कर दो नंबर ऑफ ग्लासेस तो 10 ग्लास आ जाएगा ठीक है तो मैं 10 ग्लास पानी पीऊंगा अगर हर 100 ml का है तो मैं 1 लीटर पानी पी पाऊंगा सिमिलरली अगर एक 1600 सेंटीमीटर का है एंड आई वांट कि टोटल कितना होना चाहिए 112 तो मैं टोटल डिवाइडेड बाय 1 का कर दूंगा ठीक है तो मेरे पास नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगे ठीक है एग्जांपल 1 नो आइडिया जल्दी से करो फिर नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल ही कर रहे हैं सर मैंने कल बनाई थी गुड जो एग्जांपल भी करने होते हैं एग्जांपल नहीं करने होते एग्जांपल से भी पेपर में आ सकता है बेटा ऐसे कुछ नहीं है चलो ये ट्राई करो एक बार Yeah. Build a cubicle water tank, lit up the house with outer edge.
आउटर एज मतलब क्या समझाऊं, एक सेकंड रुको, अगर क्यूबिकल है तो लेंथ भी होगी राइट साइड। डायग्राम बना देता हूँ मैं तेरे लिए, रुक। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, ठीक है। अच्छा, अब बाहर क्यूब है, अंदर भी क्यूब होगा, करेक्ट। तो ये वाटर टैंक है, ओके। ऐसा क्यूबिकल वाटर टैंक है। फिर ईच आउटर एज, तो आउटर एज क्या है, ये वाली एज 1.5 मीटर, ठीक है। ही गिव्स द आउटर सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बेस कवर द स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर। चलिए क्यूबिकल है। अच्छा एक सेकेंड, he gets the outer surface of the tank excluding base covered with square tiles और 25 सेंटीमीटर, find how much spent for tile with the cost of tiles। बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब क्यूबिकल है ऐसा तो नहीं। क्यूबिकल है, हाँ, मतलब बनाया है मैंने, सिर्फ एक फेस दिखा रहा हूँ मैं, हर में थोड़ी क्यूब बनाते रहोगे पूरा, तो शेप ऐसे बना सकते हो। ओके, सो एक क्यूबॉइडल टैंक बना हुआ है, ठीक है। उसके उसे सिर्फ ऊपर वाले सारे फेसेस कवर करने हैं, ठीक है। ऊपर वाले सारे फेसेस कवर करने हैं, बॉटम फेस को छोड़ के, मतलब उसे 5 फेसेस कवर करने हैं, ठीक है, एक नहीं करना है, ठीक है। 5 फेसेस का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस। दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो विच इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 15 टू 225, 225 into 5। एनीवेज, तो कभी कभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती सरफेस एरिया में इतनी, ठीक है। तो इसको मान लो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। 50 इंटू 150 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एरिया ऑफ वन टाइल निकाले, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25, ठीक है। ए स्क्वायर लिख देना ऊपर, ओके। ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, okay. Find how much he would want to spend for the tile if each cost tiles 360 per dozen, ठीक है। 360 per dozen means 360 by 12 per tile, which is 60, sorry, 30 rupees 30 पर टाइल, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू टोटल रिक्वायर्ड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स पूरी पूरी लिखना जरूरी है आपको, ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ आंसर लाने से कुछ नहीं होता, सरफेस एरिया में सब कुछ लिखना होता है। क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी ना फाइल कैलकुलेशन होनी चाहिए बस, जो पूछा जाए ना क्वेश्चंस में उनकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो कर सकते हो। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया कितना है हमारा, 5 इंटू 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 25 इंटू 25, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, अभी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली 15, मुझे इससे बेटर ये लगता है मुझे कि मैं ये कर दूंगा 5 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 25 है वो, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25, ठीक है। 6 3 18 180 आए, गुड इवनिंग। तो कितना आ गया 180 टाइल्स। 115 to 115 क्या 115 to 115 क्यों करूं, इतनी मुझे आती नहीं, 15 का टेबल ही नहीं आता, मैं क्या करूं, जरूरत नहीं है इसकी। 180 आ रहा है ना, 180 आ रहा है, बस आ गया, क्या टेंशन क्या है। 180 और पर टाइल कितना है 30,
तो 180 into 30, मैंने टाइल नहीं निकाली, मैंने सीधा कॉस्ट नहीं वो कर दिया। इवन बेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे into 30 आए, वो भी ठीक है। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 18 into 3 which is rupees 5,000। ठीक है, वरना अगर आप यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर भी दो तो भी कोई इशू नहीं है, उसके बाद डिवाइड कर लोगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट आई जस्ट डोंट गेट द पॉइंट ऑफ वेस्टफुल कैलकुलेशंस। अगर आप एक बार में कर सकते हो तो क्यों इतनी कैलकुलेशंस पहले से करो, टाइम पहले कर लेंगे तो बाद में करनी पड़ेगी। पड़ेगी ना। जब देख तुझे डिवाइड तो फिर भी क्या है ये, इसका आंसर क्या है बताओ। 11250 112,500 डिवाइड बाय 625, डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, मतलब लंबाई डिवीजन होगा, इनफैक्ट कंफ्यूजन ही होगी ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, बट कर सकते हो। क्या आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अगर उन्होंने पूछा होता ना कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, तब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता, तब तुम इस पे नहीं छोड़ सकते हो। पर डजन भी पूछ सकते हैं। क्या पर डजन भी सिर्फ पूछ सकते हैं, तो फिर डिवाइड करने की भी याद होता है 12 से। अगर हमें डजन नहीं पता मतलब तो अच्छा है तुम्हारे लिए। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी तो टाइम हो गया, बट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल तो सर खत्म है। क्या एग्जांपल्स खत्म हो गए? एग्जांपल खत्म है, एक सेकंड। इसमें बस उसके ही है। या तो जो ये कर्व सरफेस, अभी जो मैं बॉल्स की एग्जांपल दे रहा था ना, दैट वाज द वर्ड आई वाज मिसिंग, वो हम कर रहे थे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो नॉट कर्व, दैट इज द रीजन कि उसे कर्व नहीं बोलते, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेटरल कर्व सरफेस एरिया सिर्फ क्या बोलते हैं, सिलेंडर्स और उसके सरफेस में होगा, इसमें हम LSA बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, ओके। ये डिफरेंस है। नाउ लेटरल मेक सेंस, ओके। हाँ जी।